एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो यह कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, यह झूठ नहीं है, यह सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगंडा चल रहा है, स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो लीवर, किडनी खराब हो जाएंगे। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा और इंस्टेंट लाभ तो हो ही नहीं सकता। हमने प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल पूरे रिपोर्ट्स के साथ और डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करके, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स के आधार पर 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने किए और सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं। योग के भी वो प्रकाशित है, पूरे आयुर्वेद के भी। और किसी को भी जाकर के देखने हैं तो पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। लेकिन ये प्रोपेगंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। मैं कहता हूं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और बहुत आवश्यक होने पर जो सर्जरी है, उसका मैं पहले भी रेस्पेक्ट करता था, आज भी उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट को छोड़ करके, बहुत जरूरी सर्जरी को छोड़ करके, और सर्जरी किसी पैथी की नहीं होती है, सर्जरी को छोड़ करके, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके 99% हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ, हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति
यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है, और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े हो ना, इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम, और इसके पीछे भानु जाट, और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है, और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 90-100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? यदि इंसुलिन बनाने वाले को यदि नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो छुड़ाने वाले को तो डबल नोबेल मिलना चाहिए, और हमको झूठा बोला जाता है। हम इस तरह के प्रोपेगेंडा के खिलाफ पहले से भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। ये तो टाइप 1 डायबिटीज के मैंने एग्जाम्पल दिए। ये पीछे लड़का खड़ा हुआ है, बैठो, ये मैंक, इसको आहार नली का पैरालिसिस, एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता था, अब आज ये दूसरों को ठीक कर रहा है। थायराइड के यहां छाया है और मालती है, थायराइड क्योर हुआ है। दवाइयां बंद है, पहले एलोपैथी की दवाएं लेते थे, बंद होगी। ये बजाज प्रदीप साहब हमारे खड़े हैं, बीपी की शुगर की दवाई बंद, और बीपी नॉर्मल, ये कैसे हो रहा है? हम बीपी क्योर करते हैं, हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा, आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हड्डियों के कार्टिलेज डिजनरेट हो जाए, लिवर किडनी डिजनरेट हो जाए, उसको रिजुवेनेट नहीं किया जा सकता। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। हमने लिवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, हमने पिरामिड गोल्ड ऑर्थोग्रिड से डैमेज हुए कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुवेनेट किया। हमने लीवर को रिजुवेनेट किया लिवोग्रिड से, हमने किडनी को रिजुवेनेट किया रीनोग्रिड से। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में ये सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है।